अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये उसी दिन का कंटिन्यू व्लॉग है गाइस। उस दिन व्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था तो मैंने सोचा था कि मैं उसे 2 पार्ट में डाल देती हूँ, क्योंकि ये 3-4 दिन का मेरा कंटिन्यू व्लॉग चल ही रहा था गाइस। क्योंकि आपको सबको पता ही है कि खेती का काम चल रहा है, तो बिज़ी तो हैं ही हम लोग। और ईद भी आ रही है गाइस, तो आज मैंने घर की सफाई का काम निकाल लिया था। आज मैं डस्टिंग वगैरह ये सब करके कंप्लीट कर दूँगी। सो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि धुले हुए जो कपड़े रखे थे इसे फोल्ड कर कर अपनी जगह पर रखना गाइस। सो ये वाला काम मैं बिल्कुल रेस्टली करती हूँ, छोड़ देती हूँ, आराम से करने की कोशिश करती हूँ इसलिए। और वैसे ये मेरे जो ससुर जी हैं, मेरे फादर इन लॉ की पहली ईद है, तो हम लोग ईद की तो कोई प्रिपरेशन कर नहीं रहे गाइस, क्योंकि मेरे इन लॉज़ के हिसाब से कपड़े वगैरह नहीं बनेंगे इस बार हम लोगों के। सो सिर्फ ये जो घर की साफ़ सफाई ये सब चीज़ें तो कर ही सकते हैं गाइस, तो हम लोग ईद की तैयारी इसी तरह कर रहे हैं। और हमाद ये ब्रश से जो नेट होती है विंडोज़ की वो क्लीन बहुत अच्छी तरह हो जाती है गाइस, बहुत काम का है ये आप देख ही सकते हो कि इसमें धूल जम जाती है, तो इससे जो मतलब आर पार दिखता है वो कम हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है इसकी। तो हम लोग इसे साफ़ कर लेते हैं तो वो फिर से क्लीन हो जाता है गाइस। और हमाद को ये ब्रश थोड़ा बड़ा पड़ रहा था तो मैंने उसे एडजस्ट करके दिया। ये छोटा भी हो जाता है गाइस, तो मैंने उसे छोटा किया। और बच्चों के काम तो आप जानते ही हैं गाइस, हमें फिर से करना ही पड़ते हैं। उसके बाद हमाद जो ऑपोजिट साइड था उसका, उसे भी क्लीन करने के लिए निकल गया। वो विंडो के उस तरफ जाकर भी साफ़ कर रहा था। और आप देख ही सकते हो गाइस कि वो किस तरह से साफ़ कर रहा था। मेरे बड़ी मेरी नियानी बचपन की बेचारी छोटी जी नन्ही जी, आप क्या को दे रही है दूसरों को? कितनी निशानियां दे दी अम्मा, जब छोटे कपड़े हो जाते हैं तो ये देने देखो पड़ते आपकी हैं लोगों को। निशानी है। हाँ, ये भी छोटे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे तो क्यों ना दूंगी। नहीं यार, मनने मेरे मन आते हैं वो वाले कपड़े। नहीं, आते हैं तो आते नहीं हैं। देना चाहिए बेटा, क्योंकि घर में बहुत सारे कपड़े हो गए, कहाँ कहाँ संभाल के रखेंगे। बाद हाशिम और उसके अब्बू जुमे की नमाज़ के लिए निकल गए थे गाइज़, और मैंने भी नमाज़ पढ़कर कुरान शरीफ पढ़ लिया और शाम हो गई थी। सो मैंने भी हम्माद को बोला कि आप घर ही घर में रहते हो बेटा, थोड़ा सा घूम कर आओ बाहर। सो वो उसके अब्बू के साथ चला गया था, जो गाय पलाने लेकर जाते हैं उसे लेकर आने के लिए। और आज आपको मेरी आवाज़ डाउन डाउन से लग रही होगी। आज मेरा रोज़ा है, इसीलिए वो शोर में टाइम नहीं लगी, इसलिए आज ये वो शोर दे देते हैं। सो हाशिम के अब्बू अभी गाय और भैंस को लेकर तो नहीं आए थे, क्योंकि अभी उजाला भी था और वहाँ घास भी हरी और अच्छी थी, तो उन्होंने और 1-2 घंटे के लिए उन्हें बांध कर रखा। और वो जो पास वाला खेत है वहाँ पर घूम कर आ गए। और आज मेरे ओरी का मुंह बहुत सूजा हुआ है, क्योंकि स्वीटी ने उसे सुझा दिया आज, जो बड़ी वाली बिच है हमारी। और फिर ये लोग भुट्टा कहीं से लेकर आए थे और बढ़िया हो गया था गाइस। मैंने आज अफ्तारी में कॉर्न भी बॉईल कर लिए थे, और रात के खाने के बाद ये फ़ालूदा पीते हुए गाइस, मैंने फ़ालूदा बनाया था। और अभी बच्चों को ड्रिंक में यही अच्छा लग रहा है तो मैं भी बना देती हूँ गाइस। और मैं रोज़ रोज़ अलग अलग फ्लेवर्स का बनाती हूँ गाइस। तो आज मैंने रोज़ फ्लेवर बनाया था। सो मैंने हस्बैंड से पूछा कैसा बना है, क्योंकि गाइस जब आप किसी के लिए कुकिंग करते हो और उसकी तरफ से फ़ीडबैक अच्छा मिलता है ना, तो आपको कुकिंग करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। और ऐसा होता भी है गाइस कि अगर कोई कोशिश कर रहा है कुछ चीज़ करने की और आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, उसको सराहा रहे हो, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। और जब आप उसमें कमियाँ ही निकालते रहते हो तो वो सोचता है अरे यार कौन करे, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। सो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कुकिंग में सराहते हैं और मुझे उनके लिए कुकिंग करना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैंने कुकिंग ही उन्हीं की वजह से सीखी है। एंड ट्रस्ट में गाइस, बच्चों को और मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। काफ़ी सिंपल सी रेसिपीज़ रहती है और इजी भी रहती है। और मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है चिया, आलिया नाम है बट मैं चिया बोलती हूँ। सो उसकी भी रिक्वेस्ट है कि भाभी आप रेसिपी वाली वीडियोस बनाओ। और गाइस जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा ये दोनों तो खतरों के खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रैक्टर प्रॉब्लम दे रहा है स्टार्ट होने में। सो
मेरे हस्बैंड और हाशिम का आइडिया था कि इसे हम लोग ढलान पर जो उसके आगे का जो मुंडी होती है उस ढलान पे पार्क कर देंगे ताकि धक्का ना लगाना पड़े और धक्का से स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस ये भरी हुई ट्रॉली थी, सो ये इसे कच्ची मिट्टी पर लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। और हाशिम को आप देखिए गाइस, ये मतलब बिल्कुल मतलब काम करने पे आता है ना गाइस, तो बिल्कुल भी सोचता नहीं है। उसके अब्बू से गाइड कर रहे थे कि कैसे कैसे करना है गाइस, और वो वैसा वैसा करता जा रहा था जैसा जैसा वो बता रहे थे। और मुझे देखकर गाइस इतना डर लग रहा था उसे, बट अल्लाह का शुक्र है कि पूरी सेफ्टी के साथ मेरे हस्बैंड वैसे उसे ऐसे काम में डालते ही नहीं है जहाँ पर रिस्क होता है, वो खुद भी मना करते हैं उसको। और हाशिम मुझे यही बता रहा था कि मम्मी ये तो कुछ भी नहीं है, आप इससे पहले आती ना तो आप डर जाती। और सचमुच गई मैं बच्चों के लिए बहुत डरती हूँ ये सब चीज़ों के लिए। इनफैक्ट उनको इलेक्ट्रिसिटी का और इतना हैवी वगैरह काम नहीं करने देती हूँ। और हाशिम को शौक़ है उसके अब्बू के साथ ये सब चीज़ें करने का, और हमारे घर का काम भी है तो मैं थोड़ा मना नहीं करती हूँ उसे ये सब करने के लिए, क्योंकि बच्चे घर के काम में हाथ नहीं बटाएंगे तो फिर कहाँ बटाएंगे। उसके बाद उसके अब्बू को मैंने जो मिडनाइट टी होती है वो दी, और हम ऊपर चले गए गाइस में, और हम आज घर में सो रहे हैं और हाशिम और उसके अब्बू खेत में सो रहे हैं गेहूं की वजह से। और मैं बॉटल भी अपने साथ ही ले आई थी गाइस, तो फिर मैंने रुक कर वहाँ बॉटल वापस की। और सुबह ये सहरी का टाइम था गाइस, और मैं क्योंकि आज वो मंडी ले जाने के मूड में थे अनाज को। सो जो मंडी होती है वहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो आपको सुबह जल्दी जाना होता है, तो मेरे हस्बैंड निकल गए थे मंडी जाने के लिए। क्योंकि हम लोग जो गेहूँ थे वो 2 से 3 जगह दिखा चुके थे, तो आज मेरे हस्बैंड का मन था कि वो मंडी में भी दिखा देते हैं, और अगर वहाँ पर अगर अच्छा प्राइस लगता है तो वो उसे वहीं पर ही सेल कर देंगे। और आज सुबह इसके अब्बू तो मंडी गए हुए थे, सो जो गाय और दूध की ज़िम्मेदारी थी वो हाशिम के ही ऊपर थी गाइस। सो वो दूध के लिए जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि उसकी जो चिड़िया का बच्चा है वो उड़ने की कोशिश में ज़मीन पर गिर गया था गाइस, और कहीं उसको कोई नुकसान ना हो जाए, तो इसकी वजह से हाशिम ने उसे उठाकर उसके घोंसले में डाल दिया वापस से। और गाइस हमारे यहाँ कोई भी पेट हो उसका बहुत अच्छी तरह से ख़याल रखते हैं बच्चे भी और हम लोग भी। तो ये चिड़िया के बच्चे को भी मतलब पूरी केयर से रखा है इन दोनों भाइयों ने। और हम आज यहाँ पे बैठ के उसकी ब्लॉगिंग कर रहा था गाइस, और हाशिम ने दूध निकालने के लिए गाय को प्रिपेयर किया, और जब वो रस्सी खोलने गया तब ये जो छोटी वाली केड़ी है गाइस, इसके गले से जो फंदा था वो निकल गया था। और इसके बगैर गाय को या फिर पार्ट मतलब केड़ी को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता गाइस, क्योंकि उन्हें पकड़ते ही कैसे। तो पहले हाशिम ने वो किया, और फिर अपने पापा के स्टाइल में गाइस उसने दूध निकालने की शुरुआत की। और उसके अब्बू को वो पूरी तरह से कॉपी करता है गाइस, जैसे उसके अब्बू बैठते हैं और जिस तरह से वो काम करते हैं। तो पता नहीं सभी के बच्चों में ये आदत होती है, बट आपको पता ही है कि हर बेटे के लिए हर बच्चे के लिए उसके फादर जो होते हैं वो एक हीरो ही होते हैं, एक प्रिंसिपल ही होते हैं। वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं की कॉपी करते हैं। तो हाशिम भी वैसा ही करता है गाइस, वो उसके अब्बू को पूरी तरह से कॉपी करता है। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे गाइस, और जो बचे कुचे गेहूँ थे वो हमको और ट्रॉली में डालने थे, और इस टाइम पर मज़दूर नहीं मिले थे, सो हमें ये जल्दी से ट्रॉली भरकर और फिर से भेजनी थी गाइस। तो मेरे हस्बैंड अकेले ही ये काम करने में जुट गए थे गाइस, और मैंने उन्हें अकेले ये काम नहीं करने दिया, मैं भी आ गई थी उनकी हेल्प कराने के लिए। और गाइस मेरे हस्बैंड मुझे कभी नहीं कहते हैं कि आकर मैं उनकी खेती के कामों में भी मदद करूं, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं कि मैं खुद भी जॉब करती हूं, तो मैं बाहर का और घर का और
खेती का एक साथ काम नहीं कर सकती हूँ, बट मैं उन्हें अकेला काम करते हुए देखकर मैं और हाशिम हमेशा उनके साथ काम करवाते हैं गाइज़, और अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आओ और मेरे साथ बराबर से काम करवाओ। और इसीलिए गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा लोगों के हिट लिस्ट में भी रहती हूँ, क्योंकि उनको लगता है मेरे हस्बैंड मुझे बहुत आराम से और बहुत लाड़ से रखते हैं। सो हकीकत है गाइज़, वो मुझे कभी भी किसी काम के लिए फ़ोर्स नहीं करते हैं, या कभी भी वो जो मतलब बहुत सारे जेंट्स की आदत होती है घर के कामों में भी इंटरफेयर करने की, तो वो घर के कामों में भी कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं गाइज़। उनको बस उनका खाना, उनका जो काम है, उनके कपड़े हैं, जो भी है, वो अगर प्रॉपर टाइम पे मिल रहे हैं तो वो कभी कुछ नहीं कहते हैं गाइज़। इस चीज़ में भी वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। और गाइज़ मैं आपके साथ ये भी बात शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी है कि समीना और हफ़ीज़ को सब चीज़ें फ्री में मिल गई हैं या उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा है। सो मेरी और मेरे हस्बैंड की आदत नहीं है किसी के सामने रोने की कि हम कितना मेहनत करते हैं या कितना स्ट्रगल करते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा पार्ट दुनिया के सामने रखते हैं, और जो भी स्ट्रगल का और जो भी हार्श पार्ट होता है वो दुनिया से छुपा कर ही रखते हैं गाइज़। सो बहुत सारे लोगों को गलतफ़हमी है कि हमें सब चीज़ हलवा मिल गई है, बट ऐसा नहीं है। और एज़ अ पेरेंट्स, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को बड़ा करने में, उन्हें ग्रो करने में प्रॉब्लम आती है। वो भले ही फाइनेंशियली कितना भी अच्छे हों या कोई भी चीज़ करे, वो एज़ अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती है गाइज़, वो भले ही नींद की क्यों ना हो। सो हर माँ बाप अपने बच्चों को परेशानी उठाकर ही बड़ा करते हैं, तो ये गलतफ़हमी में मत रहिएगा कि हाफ़िज़ और समीना को सब चीज़ हलवा मिल गया है, उन्हें तो आयता-आयता मिल गया, ऐसा नहीं है। और रही बात मिलने की, तो गाइज़ मिलता तो सभी को है, बट वो उससे ग्रो कैसे करता है ये तो भाई अपनी खुद की मेहनत पे डिपेंड करता है ना। अगर सबके मिलने से या कुछ चीज़ किसी की दी हुई से अगर ज़िंदगी गुजर जाती तो बात ही कुछ और होती ना गाइज़। हम लोगों को भी बहुत करना पड़ता है और बहुत किया है हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी हैं हम दोनों मियाँ बीवी अपने दम पर हैं, किसी के सहारे नहीं हैं। हम ट्रॉली वगैरह भर के बैठे ही थे गाइज़, और रोज़े की तैयारी करने के लिए मैं बस जा ही रही थी, और मेरी सिस्टर इन लॉ की कॉल आती है और मुझे पता चलता है कि शिफ़ा जो है वो हमारे बीच अब नहीं रही गाइज़। शिफ़ा मेरी सिस्टर इन लॉ की नवासी हैं गाइज़। अल्लाह ताला ने शाज़िया और रेहान जो उनकी बेटी हैं उन्हें एक एंजल से नवाज़ा था। एंजल ही कहेंगे उसे, क्योंकि वो जितने भी टाइम उनके साथ रही, वो स्पेशल चाइल्ड होने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में खुशियों का एक बहुत बड़ा रीज़न था गाइज़। और आप देख सकते हो उसकी मासूमियत, उसकी हँसी, और उसका जो भी नेचर भी था गाइज़, मैं उसकी जो बातें हैं वो भी नहीं भूल पा रही हूँ, मुझे बस वही नज़र आ रही है। सो आप आई होप आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह का माहौल होगा अभी यहाँ पर हमारे घर पर। मैं वहाँ ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई, ये जो क्लिपिंग्स वगैरह थी हमाद ने थोड़ा बहुत ले लिया था गाइज़। और मेरी आप सब से गुज़ारिश है कि आप अपनी दुआओं में शिफ़ा को हमेशा याद रखना, क्योंकि हमारे दिलों में तो वो हमेशा ही ज़िंदा रहेगी।